बाबू तो x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर आर स्क्वायर आ गया था। इसी को हम आगे बढ़ाए थे तो ये सर्किल का इक्वेशन देखिए नेगेटिव टर्म आ गया। और हम जानते हैं कि बाबू किसी भी कर्व का जनरल इक्वेशन माइनस नहीं दिखना चाहिए। माइनस दिखने से शुरू में ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाएगा, कोई आप भी देखेगा तो नहीं, दिमाग घूम जाएगा उसका नेगेटिव देखेगा तो। इसीलिए इसको नेगेटिव को हटाने के लिए बाबू h के जगह पर माइनस जी पुट कर दिए थे और k के जगह पर माइनस f पुट कर दिए थे। हाँ, तो यही सर्किल का जो इक्वेशन था वो बन गया था x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ओके बाबू, हाँ ये सर्किल का जनरल इक्वेशन था। इस जनरल इक्वेशन में सर्किल का सेंटर कितना है? सर्किल का सेंटर वहां h के है, लेकिन h के जगह पर पुट कर दिए हैं माइनस g और k के जगह पर पुट कर दिए माइनस f। इस सर्किल का जनरल इक्वेशन में सर्किल का जो सेंटर है वो माइनस g माइनस f है। और माइनस g माइनस f आएगा कैसे? माइनस जी को माइनस एफ आएगा बाबू इसी सर्किल का इक्वेशन में माइनस हाफ इंटू एक्स का कोफिशिएंट कर देंगे, कॉमा माइनस हाफ इंटू वाई का कोफिशिएंट कर देंगे। तो एक्स का कोफिशिएंट बाबू 2g है और वाई का कोफिशिएंट 2f है। यहाँ 2g और 2f कर देंगे, माइनस हाफ का 2 कर जाएगा, 2 कर जाएगा तो कितना देगा बाबू? माइनस जी को माइनस एफ। माने सेंटर निकालने का फॉर्मूला हो गया कि आपको सर्किल का अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है माइनस हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स और माइनस हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ वाई। ये फार्मूला याद रखिएगा। और इसके बाद देखिए थोड़ा सा एक और रेडियस का भी टर्म पढ़ना है। यहीं तक बताए थे? हाँ देखिए यहाँ तक बताए थे आपका बैच में और इसका वीडियो भी हम डाल दिए थे। ठीक बाबू? हाँ देखिए, किन्हीं को समझ में नहीं आया तो वहां से भी अपना थोड़ा रिवाइज कर सकता है, रिकॉल कर सकता है। देखिए आपको सिंस ऐसा बाबू हम लोग जानते बहुत, देखिए ये h कांस्टेंट था, k भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट कांस्टेंट जुटा घटा था, नया बात हम c बोले थे, नया कांस्टेंट उसी को हम c लिखे थे। तो हम लोग सिंस c का वैल्यू किसका वैल्यू को c लिखे हैं? h का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर का वैल्यू को ही क्या बोले बाबू? c मतलब एक नया कांस्टेंट, न्यू कांस्टेंट। और ये बाबू माइनस r स्क्वायर इधर आ जाएगा बाबू, तो r स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और ये माइनस c हो गया। ये वाला चलते ही ध्यान आ गया। और h के जगह पर ही क्या पुट किए बाबू? माइनस g और k के जगह पर माइनस a। तो इसी को बाबू थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो h के जगह पर माइनस g का स्क्वायर h के जगह पर और प्लस k के जगह पर माइनस f का स्क्वायर माइनस c। ध्यान से बाबू आपको r स्क्वायर आ जाएगा बाबू, माइनस g का स्क्वायर तो g स्क्वायर होता है बाबू, माइनस एफ का स्क्वायर भी एफ स्क्वायर होता है बाबू माइनस सी। ये आर स्क्वायर आ गया, लेकिन हम दोनों जने स्क्वायर रूट लेंगे तो आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट आर होगा, मॉड ऑफ आर नहीं होगा, ऑलरेडी आर पॉजिटिव है, उसे मॉडुलस लगा भी दिया तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट आर हो गया, इधर रूट चढ़ जाएगा। तो आर बराबर बाबू आपको आ जाएगा रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये बाबू आपको रेडियस निकालने का बाबू, अगर सेंटर का कोऑर्डिनेट पता है बाबू माइनस जी माइनस एफ और सर्किल में कांस्टेंट टर्म तो रहबे करेगा सी, तो बाबू आप इस फार्मूला के माध्यम से r बराबर रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के माध्यम से आप बाबू सर्किल का क्या निकाल सकते हैं बाबू? रेडियस निकाल सकते हैं। सर्किल का बाबू रेडियस निकालने का एक फार्मूला हो गया, r बराबर रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। बोलिए सर इसका एप्लीकेशन थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है सर, हमको सेंट्रल फॉर्म तक ठीक लगा, ये जनरल फॉर्म हमको थोड़ा सा गड़बड़ा गए, सेंटर निकालने का फार्मूला भी हम गड़बड़ा गए सर और रेडियस भी निकालने का फार्मूला हम गड़बड़ा गए। यहाँ से सर हमको ये तीनों टॉपिक में सर ये हमको गड़बड़ थोड़ा टाइप का लग रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले सर्किल का जनरल इक्वेशन आप थोड़ा याद कर लीजिए, यहीं पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 होता है। और सर्किल का अगर जनरल इक्वेशन पता है तो सर्किल का सेंटर हम निकाल सकते हैं माइनस हाफ इंटू एक्स का कोफिशिएंट और कॉमा माइनस हाफ इंटू वाई का कोफिशिएंट। फिर आपको सर्किल का अगर सेंटर पता है और इक्वेशन पता है तो हम r बराबर उसका रेडियस निकाल सकते हैं रूट अंडर g का स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ओके बाबू? ओके चलिए यहाँ पर बाबू थोड़ा सा जो अभी आपको नोट्स दिए हैं बाबू उसमें आपको इधर राइट साइड में सेंटर निकालना भी और रेडियस भी निकालना है।
हो गया वो इसका कितना है रेडियस सेंटर 4/3 हाँ देखिए बहुत सा बच्चे बाबू इसमें डायरेक्ट माइनस हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ वाई लगाएंगे तो उनका बहुत गलत हो जाएगा। बोलिए क्यों? क्योंकि ये बाबू जो सर्किल जो यहाँ दिया हुआ है इस रूप में नहीं है। इस सर्किल का जो रूप है बाबू यहाँ पर उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछना है तो कितना बाबू 1 और वाई स्क्वायर का भी कोफिशिएंट पूछना है तो कितना बाबू 1 और यहाँ पर 3 3 है तो उस फॉर्म में लाने के लिए हमको 3 को कॉमन निकालना पड़ेगा है ना बाबू? हाँ उस यही इस रूप में नहीं है बाबू, उस रूप में रहेगा तब वो सेंटर होता है। ठीक है, उस रूप में रहेगा तब तो यहाँ से 3 बाबू कॉमन निकाल लीजिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा बाबू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 8/3 ना बाबू, यहाँ 3 गुना भागा हो जाएगा तो गुना निकल जाएगा भागा बच जाएगा और यहाँ बाबू 10/3 y और यहाँ 3 में से 3 निकल जाएगा तो 1 बचेगा और इतना बराबर बाबू 0। यहाँ 3 कांस्टेंट गुना में इधर आके भागा हो जाएगा तो भागा हो जाएगा बाबू तो यहाँ से x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 8/3x 8/3x और माइनस 10/3y और प्लस 1 बराबर 0। बोलिए सर आप टाइम पास लगता है कर रहे हैं? नहीं टाइम पास नहीं करेगा। x का स्क्वायर y का स्क्वायर 2gx 2fy प्लस अब उस रूप में आया। ओके ओके बाबू, अब जब उस रूप में आ गया तब फार्मूला लगा देंगे। उस रूप में आ गया बाबू तो सेंटर का फार्मूला थोड़ा सा बाबू गुनगुनाइएगा माइनस हाफ इनटू कोफिशिएंट ऑफ x तो x का कोफिशिएंट माइनस 8/3 है और माइनस हाफ इनटू कोफिशिएंट ऑफ y कोफिशिएंट ऑफ y बाबू माइनस 10/3 है ये बाबू y का कोफिशिएंट तो यहाँ 2 चको 8 कट गया 2 बचे 10 कट गए माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा 4/3 यहाँ भी माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा 5/3। यही बाबू सर्किल का सेंटर है यार बहुत हाँ सर्किल का सेंटर आ गया। यहाँ समझे 3 कॉमन निकालने वाला हाँ इंडिकेशन जो दिया हुआ उसको रगड़ दिए तो डायरेक्ट रगड़ दिए तो गलती हो जाएगा। ठीक है हाँ उस रूप में आगे लाना पड़ेगा। सेंटर आ गया माइनस जी को माइनस है और रेडियस नीचे वाला फार्मूला निकलेगा एंड रेडियस बराबर होता है रूट अंडर सेंटर का x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर तो 4/3 का स्क्वायर और प्लस 5/3 का स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c सेट हाँ 1 है तो माइनस 1 हो जाएगा। सर्किल में कांस्टेंट टर्म को c बोला गया है तो यहाँ से बाबू आपको आ जाएगा 4 चको 16/9 और ये 25/9 ये 25/9 ये 25/9 माइनस 1 है बाबू इसका एलसीएम लेंगे तो 9 हो जाएगा तो यहाँ 16 प्लस 25 माइनस 9/9 हो जाएगा तो 25 और 16 होता है 41 48 में 9 हो गया 32 और 32 का रूट है तो 32 को 8 से अच्छी सॉरी 16 में 32 लिखे 16 का रूट 4 रूट 2 और 9 का रूट आपका 3 हो जाएगा 4 रूट 2/3 इसका रेडियस आएगा और ये सर्किल का सेंटर आपको आएगा। बताए थे तो हम बोले थे कि जो पेयर ऑफ ये जो सेकंड डिग्री का जो जनरल इक्वेशन है ये आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट करता है और सर्किल को भी रिप्रेजेंट करता है पैराबोला कोनिक और पैराबोला और इलिप्स और हाइपरबोला को भी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जब पढ़ाई किए तो हम ये बताए कि वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को इक्वेशन कब शो करता है और अभी बाबू हम लोग सर्किल पढ़ रहे हैं तो अभी हम ये बताने जा रहे हैं कि जो सेकंड डिग्री का जो इक्वेशन है वो सर्किल कब शो करेगा। ठीक बाबू हाँ ऐसा है देखिए सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन क्या होता है बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c और 0 बाबू ये सेकंड डिग्री का जनरल इक्वेशन है। अब ये सर्किल को कब रिप्रेजेंट करेगा रिप्रेजेंट सर्किल ये वृत्त को कब शो करेगा इफ यदि 1 नंबर में देखिए सर्किल को शो करने के लिए सबसे पहले x स्क्वायर का कोफिशिएंट और y स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों सेम होना चाहिए। जैसे अभी जो इक्वेशन हम बताए थे दोनों सेम था 3x स्क्वायर और 3y स्क्वायर तब चला 3 कॉमन खींच के x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के रूप में चला है। अगर यहाँ रहता 3 और यहाँ रहता 5 सपोज करते हैं तो कभी भी इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर तो फॉर्म आएगा नहीं। लेकिन अगर यहाँ वाला बराबर रहेगा जैसे यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 रहेगा तो 5 कॉमन निकल के x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। यहाँ 10 है वहाँ भी 10 है 10 कॉमन निकल जाएगा उस रूप में आ जाएगा। लेकिन अगर दोनों कोफिशिएंट अगर अलग अलग रहेगा तो कभी भी सर्किल का जो जनरल फॉर्म पढ़ा है उसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था
और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 है ना बाबू। तो ये दोनों बराबर बराबर रहेगा तब कॉमन निकाल कर उसको कोफिशिएंट को 1 बनाया जा सकता है। तो सबसे पहला क्या कंडीशन होना चाहिए बाबू, यहाँ जो एक्स स्क्वायर का जो गुणज a है और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट b है वो दोनों सेम होना चाहिए, सबसे पहला बात है। तो यहाँ लिखेंगे इफ ये कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर और ये बराबर होना चाहिए बाबू कोफिशिएंट ऑफ y के स्क्वायर के। कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर बराबर कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, इसका मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट a और y स्क्वायर का कोफिशिएंट बाबू b, माने a बराबर क्या होना चाहिए बाबू b। और साथ ही साथ देखिए तो a बराबर b होगा तो x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन सर्किल का जो इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन बताया है अभी x का स्क्वायर y का स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c ऐसा बताए, इसमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का टर्म बराबर रहेगा तो आ जाएगा 2gx का भी टर्म है 2fy का भी टर्म है और c का भी टर्म है। लेकिन सर्किल का जो इक्वेशन है उसमें x गुना y का टर्म नहीं है। देखिए कहीं भी x गुना y का कोफिशिएंट है, टर्म है नहीं है, खाली 2gx है 2fy c और x स्क्वायर y स्क्वायर है। और यहाँ पर जनरल इक्वेशन में 2xy भी है। तो इस सर्किल का इक्वेशन नहीं वाला नहीं रहता है, तो नहीं रहने के लिए यहाँ जो xy का जो कोफिशिएंट है 2h वो 2h के जगह पर 0 होना चाहिए। जैसे ही 2h के जगह पर 0 होगा तो 0 गुना xy साफा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ लीजिए बाबू। हाँ, तो दूसरा कंडीशन होना चाहिए बाबू एंड कोफिशिएंट ऑफ xy बराबर क्या होना चाहिए बाबू 0। कोफिशिएंट ऑफ xy का मतलब हुआ 2h बराबर 0 होना चाहिए, 2h बराबर 0। तो 2h बराबर 0 का मतलब h बराबर 0। ये दोनों अगर कंडीशन फुलफिल करेगा तो ये इक्वेशन x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये तो h बराबर 0 का तो खत्म हो जाएगा। फिर खाली बचेगा 2gx 2fy प्लस c। सर्किल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? माने यही जनरल इक्वेशन सर्किल बनने के लिए x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए और xy का जो कोफिशिएंट है उसका वैल्यू 0 होना चाहिए। यही इक्वेशन सर्किल ब्रिज बन जाएगा। कोई दिक्कत बाबू नहीं? इसको थोड़ा देखिए थे कि ये बाबू स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है अगर वो वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है तब उसका वैल्यू रियल निकल पाता है। लेकिन अगर आप स्क्वायर रूट के अंदर अगर वैल्यू माइनस में आ गई बाबू, नेगेटिव आ गया तो वो वैल्यू बाबू इमेजिनरी हो जाता है, आयोटा जिसको बोलते थे, रूट अंडर माइनस वन को आयोटा बोलते थे। और अगर स्क्वायर रूट के अंदर वाला टर्म का वैल्यू अगर 0 हो जाए बाबू तो 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है। तो अगर यहाँ पर अगर इफ ऐसा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c अगर पॉजिटिव हो ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 होगा कि इसका जो रेडियस होगा रियल होगा कि इमेजिनरी होगा? रियल होगा। काहे रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर रखने से वैल्यू जो आता है वो रियल आता है, पॉजिटिव रियल आता है। हाँ, तो अगर ये वाला वैल्यू पॉजिटिव होगा तो देन ये जो सर्किल होगा बाबू, जो सर्किल विल बी रियल सर्किल होगा, रियल सर्किल होगा। रियल मतलब आपको सर्किल वास्तव में दिखेगा कि गोल है मेरे पास। हाँ, और अगर एंड दूसरा नंबर इफ अगर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c अगर बाय चांस खुदा ना खास्ता अगर माइनस में हो गया, नेगेटिव हो गया, तो स्क्वायर रूट के अंदर वाला टर्म का वैल्यू नेगेटिव हो गया तब तो वो इमेजिनरी हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। क्या बाबू? ये g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का वैल्यू अगर लेस देन 0 आ जाए नेगेटिव, टाइम रहेगा उस वाले 10 बजे आते हैं। देखिए एक आदमी टीचर को 10 बजे तो क्या कीजिएगा आप इमेजिन कीजिए, फोन पर फोन घर चल जाएंगे है ना, और छोड़ छाड़ के घर भी चल जाए, बाप रे बाप तो ऐसे करते हैं। एक आदमी मान लेते हैं कि अथी कर भी दिया सर को कुछ हो गया, गाड़ी में पंचर हो गया, कुछ क्वेश्चन हो गया होगा, लेट हो गया, ठीक है, वही हरकत 2-3 दिन दिख जाए तो जो इसको पढ़ाने में कोई इच्छा कि टाइम पास के लिए पढ़ा रहा है, टाइम पास के लिए। कहीं फिर बोले कि अरे फूफा का बेटा का बर्थडे है बाबू, ठीक है, छुट्टी का अगला दिन रहेगा, ठीक है, फिर बोले कि नहीं मामू का बेटी का शादी है, समझ जाइएगा, तुरंत समझ जाइएगा नहीं इसको पढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं, खिलवाड़ कर रहा है। नहीं, देखिए इफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव आ जाए बहुत, स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव आ गया तो वो तो इमेजिनरी हो जाएगा। तो इसका रेडियस ही इमेजिनरी आ जाए, काल्पनिक आ जाए तो क्या सर्किल रियल रह पाएगा? ऐसा होगा कि हम सर्किल बनावे हकीकत में और देखिए यार इसका तो रेडियस आ रहा है सर, ऐसा हो सकता है? हम ऐसा होगा कि मैंने हम रखे रिंग रखे तो चूड़ी रखे और देखिए बाइस का तो रेडियस ही नहीं है, रेडियस इमेजिनरी, ऐसा होगा नहीं। मैंने सर्किल अगर रियल होगा तो उसका रेडियस रियल होगा, या इसका उल्टा अगर रेडियस रियल है, रेडियस वास्तविक है, इसका मतलब सर्कल रियल है। यहाँ रेडियस है तो नेगेटिव हो जा रहा है, रूट के अंदर वाला टर्म नेगेटिव माने रेडियस इमेजिनरी, और रेडियस इमेजिनरी का मतलब सर्किल इमेजिनरी।
तो इस सिचुएशन में देन सर्किल क्या हो जाएगा बाबू, देन सर्कल इज इमेजिनरी। सर्कल जो है बाबू इमेजिनरी माने काल्पनिक हो जाएगा, माने सर्किल को हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। और तीसरा में बाबू ऐसा हो जाए इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, जीरो। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू आपको जीरो अगर हो जाए तो समझ ही रहे हैं, अगर ये वाला वैल्यू जीरो हो जाए मतलब रेडियस का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो रेडियस का वैल्यू जीरो हो जाएगा और सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का दूरी को रेडियस बोलते हैं। और ये वाला दूरी जीरो हो जाए तो दूरी जीरो हो जाए तो इसका मतलब खूंटे पर हम रह जाएंगे, खूंटा से हम आगे बढ़ ही रहे हैं नहीं, हम खूंटे पिलर पर खड़ा रह जाएंगे। तो पिलर पर खड़ा रह जाएगा तो जो सर्किल बढ़ने नहीं करेगा, फिर बिंदु रहेगा, पॉइंट रहेगा। जैसे इसका आगे कुछ बढ़िएगा लंबाई लेकर के तब ना गोल घूमिएगा, वृत्त आवेगा। और आप आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, रेडियस से इसमें जीरो आ रहा है, तो रेडियस जीरो होने का मतलब जो सर्किल है वो बिकम्स पॉइंट, बिंदु। समझ में आ रहा है ना? तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अगर हो जाए तो देन सर्कल रिप्रेजेंट पॉइंट। सर्कल रिप्रेजेंट पॉइंट, पॉइंट माने बिंदु को शो करेगा, पॉइंट ऐसा डॉट को शो करेगा। ठीक है बाबू, नेचर ऑफ सर्कल। चार दो बात, ये इक्वेशन सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो लिखेंगे फॉर सर्कल के लिए, फॉर सर्कल के लिए अभी बात बोलिए थोड़ा सा। फॉर सर्कल के लिए अभी आपको बोल रहा था कि ये देखिए सेकंड डिग्री का जनरल इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy, 2hxy का भी टर्म है इसमें, प्लस by स्क्वायर 2gs प्लस 2fy प्लस c। और ये जो सेकंड डिग्री का जनरल इक्वेशन क्या दिया है क्वेश्चन में कि क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्किल को। तो सर्किल को रिप्रेजेंट करने का जो कंडीशन है वही उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो सर्किल का रिप्रेजेंट करने के लिए कंडीशन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बराबर क्या कंडीशन है बाबू, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। हम समझाए बाबू, तो यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है बाबू, p, और y स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है बाबू, यहाँ y स्क्वायर का गुणज 3 है तो p का वैल्यू कितना आ गया बाबू, 3, एगो निकल गया। और साथ ही साथ आल्सो कोफिशिएंट ऑफ xy, कोफिशिएंट ऑफ xy का जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए बाबू, सोचिए जीरो होना चाहिए, क्योंकि सर्किल के क्वेश्चन x गुना y का टर्म नहीं रहता है। नहीं रहने के लिए जो xy का जो गुणज है बगल में जो गुना है उसका वैल्यू जीरो होना चाहिए। तो xy का कोफिशिएंट कौन है, कितना है, 2 माइनस q। इसका मतलब बाबू आपका 2 माइनस q बराबर जीरो होना चाहिए। तो 2 माइनस q बराबर जीरो, तो q बराबर कितना आ गया बाबू, 2। तो p भी आ गया, q भी आ गया, तो p भी आ गया, q भी आ गया। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्किल का इक्वेशन p के जगह पर 3 ना लिखेंगे, 3x स्क्वायर, तो q के जगह पर 2, q के जगह 2 रखने से तो टर्म खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा बाबू। और यहाँ पर फिर बचेगा बाबू प्लस में 3y का स्क्वायर, और q के जगह पर 2 रखेगा तो 6 गुना 12x और प्लस 30y, प्लस 30y यहाँ q 2 रखेगा तो 6 गुना 12 बराबर 0। इसमें से 3 कॉमन निकालो, उधर भेज दीजिए। x स्क्वायर y का स्क्वायर का फॉर्म में लाने के लिए यहाँ से x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, 3 छको 12 और 3 दहिए का 30 और 3 छको 12, 3 जो कॉमन निकला उधर चल गया, 0/3 0 हो गया। ऐसा करने से सर्किल आ गया x का स्क्वायर y का स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c के रूप में आगे कि नहीं आ गया। तो सबसे पहले सेंटर निकालिए, सेंटर निकलता है तब आपकी रेडियस निकलता है, फिर वो बिना सेंटर निकाले रेडियस नहीं निकलेगा, कहे रेडियस निकालने में सेंटर का कोऑर्डिनेट यूज होता है। तो सबसे पहले इसका देयरफॉर सेंटर थोड़ा सा गुनगुनाइएगा, सेंटर होता है -12 into x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट -4 है बाबू, और -12 into y का कोफिशिएंट 10, y का कोफिशिएंट। तो यहाँ से बाबू आपका 2 दूना के 4 कट गया, तो माइनस माइनस से 2 और 2 बचे 10 कट गया, तो 2, -5 आ जाएगा सेंटर आ गया। और इसका साथ ही साथ अब रेडियस निकालिए, रेडियस r बराबर होता है √g स्क्वायर, तो g का जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, कांस्टेंट टर्म c माने कांस्टेंट टर्म, सेंटर का कांस्टेंट टर्म कितना है, अच्छा सर्किल का कांस्टेंट टर्म 4 है तो माइनस c, ये 2 दूना 4 से 4 कट गया, -5 का स्क्वायर 25, और 25 का रूट कितना होता है 5, तो r बराबर 5 आ गया। ये रेडियस आ गया, सेंटर आ गया, इधर p और q आ सकते हैं। डायमीटर किसको बोलते हैं, व्यास, हिंदी में जो पढ़े होंगे हिंदी मीडियम से, डायमीटर क्या होता है, किसको बोलते हैं डायमीटर, सर्कल के एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक टच करता है सेंटर से।
सर्किल का एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट पर टच करता हुआ को लाइन को डायमीटर सिर्फ नहीं बोलते हैं। देखिए यहाँ भी यहाँ है तो इसको टच कर लेगा, दो इक्वली पार्ट डिवाइड। हाँ, दो इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है ऐसे बोलिएगा तो फिर दो पॉइंट को तो मिलवे करे, लेकिन सेंटर से गुजर केंद्र से। ये देखिए लाइन अगर केंद्र से गुजर गया, जितना भी लाइन केंद्र से गुजर गया सबका सब इसका व्यास हो गया डायमीटर। तो सर्किल का सेंटर कहां से पास करता है बाबू? सेंटर से। और ये डायमीटर का इक्वेशन दिया हुआ है, दो व्यास का इक्वेशन दो डायमीटर का, हाँ दोनों का इक्वेशन दिया स्ट्रेट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ डायमीटर दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ डायमीटर, इक्वेशन ऑफ डायमीटर सपोज करते हैं AB, पहला इक्वेशन AB है तो इक्वेशन ऑफ डायमीटर ये दिया हुआ है बाबू 2x और -3y और प्लस 12 बराबर 0। और एक और बाबू AD बोल रहे हैं बाबू, AD का इक्वेशन बाबू दे रहे हैं x प्लस 4y और -5 बराबर 0। ये बाबू हम लोग पहला इक्वेशन बोलते हैं, इसको दूसरा इक्वेशन बोलते हैं। और सर्किल का एरिया भी दिया हुआ है, चलिए एरिया लिखिए बाद में। आप बाबू स्ट्रेट लाइन सारे बच्चे पढ़ लिए, स्ट्रेट लाइन का नेक्स्ट वीक में टेस्ट भी होगा, ठीक है 25 क्वेश्चन वाला, इसलिए तैयारी कर लीजिएगा। इस वीक में हम नहीं लिए टेस्ट, ठीक है। सर्किल का कांसेप्ट लेना है, देखिए सिर्फ स्ट्रेट लाइन। देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम का हुआ है, स्ट्रेट लाइन का होगा। देखिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो होगा आप दो क्वेश्चन सर्किल वाला क्वेश्चन निकाल देंगे, ठीक है बाबू। हाँ देखिए बाबू दो लाइन को सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है? दो लाइन को सॉल्व करते हैं तो दो स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है। स्ट्रेट लाइन पढ़ लिए ना? हाँ, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। लेकिन ये चूंकि डायमीटर है तो डायमीटर का कटिंग पॉइंट ही तो सेंटर होता है, मतलब सेंटर के लिए दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, क्या बाबू? तो फॉर सेंटर के लिए सॉल्व कर दें, तो फॉर सेंटर के लिए इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। सॉल्व इक्वेशन 1 और 2। पुलिस सर सॉल्व करने के लिए नहीं सिखाए हैं आप स्ट्रेट लाइन में? सॉल्व करने के लिए सिखाए हैं, है ना? एगो किसी को भी काट लेते हैं तो कैसे कटेगा? ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में 2 से गुणा करके इसको हटा दें, x क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 2x और -3y और प्लस 12 बराबर 0, इसको 2 से गुणा कर देंगे तो 2x और प्लस 8y और -10 बराबर 0। यहाँ से बाबू ये माइनस माइनस से प्लस ये कट जाएगा, ये -11y और 12 10 22 होने चल जाएगा तो -22, माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा बाबू? 2। और y का वैल्यू डाल देते हैं बाबू, पुट इन 2 में डाल दीजिए ना यहाँ पर, तो डाल देंगे तो x और 4 दूनी 8, 8 -5 बराबर 8 5 के 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा बाबू? -3 ना? हाँ उधर चल जाएगा। तो दियर फॉर सेंटर कितना आ जाएगा सर्किल का? थोड़ा सा सेंटर आ गया -3,2 आ गया। पूरी सर सेंटर को कैसे कैसे करके आप निकाल दिए सर सॉल्व करके, लेकिन हमको सर सर्किल का इक्वेशन निकालना है। तो सर्किल का इक्वेशन निकालने के लिए सेंटर का भी कोऑर्डिनेट चाहिए और साथ ही साथ रेडियस भी चाहिए। सेंटर पता रेडियस पता तो हम सेंट्रल फॉर्म पे इक्वेशन लगा के मजा ले सकते हैं। तो रेडियस कैसे निकलेगा? रेडियस कैसे निकलेगा सर्किल का? हाँ देखिए हम लोग बाबू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया कितना देंगे सर्किल का? एरिया ऑफ सर्कल 154 स्क्वायर यूनिट है बाबू। एरिया ऑफ सर्कल 154 स्क्वायर यूनिट है। और हम एरिया सर्किल का एरिया जानते हैं बाबू पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर बाबू 154 है, पाई आर स्क्वायर 154। यहाँ से आर स्क्वायर बराबर 154/पाई। तो पाई का वैल्यू याद है आप लोग को? 22/7 होता है, तो बटा 7 ऊपर चल जाएगा, ये कितना से कटेगा? 7 से। हाँ तो यहाँ आर स्क्वायर का वैल्यू 49 आ गया, तो आर बराबर कितना है बाबू? 7। प्लस माइनस 7 नहीं लिख दीजिएगा, रेडियस का नेगेटिव में होता है, ये नहीं कि आर बराबर प्लस माइनस 7 लिख दिया, ठीक है। तो आर बाबू जो आ गया 7 आ गया, रेडियस आ गया, सेंटर आ गया, तो कोई रोक देगा इक्वेशन निकालने में? नहीं। तो दिया फॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंट्रल फॉर्म फार्मूला भी लिख देते हैं फिलहाल के लिए। x माइनस अल्फा का स्क्वायर y माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, सेंट्रल फॉर्म। यहाँ x माइनस अल्फा, तो अल्फा जगह पर पहले ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस लिख हुआ बाबू, सेंटर का कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 ना का होल स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर की वैल्यू चाप कीजिए। आंसर ऐसे भी रख सकता हूं, जिसको सिंपलीफाई भी किया जा सकता है। हो जाएगा सर सबका सेंटर क्या होगा बाबू? सबका सेंटर एक ही जगह हो, खाली क्या वेरी करेगा बाबू? रेडियस वेरी करेगा। इसका रेडियस सपोज दैट r1 है, इसका रेडियस r2 है,
इसका रेडियस बाबू r3 है, इसका रेडियस r4 है, सबका खाली रेडियस अलग अलग है, लेकिन सबका केंद्र कहाँ पर है? सारे सर्किल का केंद्र एक जगह पर है। तो जी दो या दो से ज्यादा वैसा सर्कल जिस सर्किल का सेंटर एक ही पॉइंट पर होता है, दैट इज कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल। ओके, खाली क्वेश्चन में यूज होगा टर्म, बाकी अभी कुछ जानना इसमें नहीं है। कंसेंट्रिक सर्कल क्वेश्चन में टर्म यूज होगा, समझिएगा ना, सबका सेंटर एक जगह होगा, रेडियस खाली आगे पीछे होगा, अलग अलग। चलिए देखिए, जिसको बोलते हैं, तो परपेंडिकुलर ग्राफ किसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई माने थे, तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई माने थे, मतलब ई वाला ओएम कितना रहना चाहिए एक्स, और ई वाला कितना रहना चाहिए वाई। किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट तो बताएंगे क्या होता है फिर बाबू। हाँ, तो फ्रॉम फिगर से ये जो ओएम का जो लेंथ होगा बाबू, ये आपका एक्स होगा, और साथ ही साथ एमपी का जो लंबाई होगा बाबू, ये क्या होगा बाबू, वाई होगा। और साथ ही साथ फिगर से ओएमपी कैसा ट्रायंगल है, ओएमपी का वहां से लंब डाले परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, तो एक जगह लंब 90 डिग्री बन गया, तो किसी भी ट्रायंगल में अगर कोण 90 डिग्री बन गया तो ट्रायंगल को बहुत राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बोलते हैं ना। हाँ, तो एंड ये जो ट्रायंगल है बाबू, ट्रायंगल ओएमपी इतना इज ए कैसा ट्रायंगल है बाबू, ओएमपी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ओएमपी बाबू राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल को पूछ ले कि ये बाबू कॉस थीटा बताइए, बाबू नहीं आता है बाबू। बोले कॉस थीटा आपको नहीं आता है सर, बेस बटा हाइपोटेनस लिखे ना सर, तो आधार बटा कर्म, तो आधार आपका बेस है आपका x और कर्म है r, यहां से देयरफॉर x बराबर r cos थीटा, ये x भी यार इधर हो गया। हाँ, और आल्सो एंड इसी राइट एंगल ट्रायंगल को पूछेगा sin थीटा बताइए, तो sin थीटा y बटा r, तो देयरफॉर y बराबर हो जाएगा r sin थीटा। तो ये आया देयरफॉर x बराबर जो r cos थीटा आया, और y बराबर क्या है बाबू, r sin थीटा। यही इतना इज कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, इतना इज कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल का ये पैरामीट्रिक इक्वेशन आया, बोलिए जी भाई ये तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट आया सर, तो पैरामीट्रिक इक्वेशन सर्कल के कैसे हो गया? हमको भी विश्वास नहीं हो रहा कि सर्कल के इक्वेशन, हमको भी विश्वास नहीं हो रहा। मैंने किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया हुआ r cos थीटा, y का वैल्यू दिया हुआ है r sin थीटा। वेयर थीटा यहां पर जो है पैरामीटर है, पैरामीटर मैंने वेरिएबल, वेयर थीटा इज क्या है बाबू, थीटा इज बाबू आपका पैरामीटर है, पैरामीटर का मतलब वेरिएबल। रुकिए, घबराइएगा नहीं। आपको अगर ये क्वेश्चन हम लोकस में दे देते, लोकस में कि ये बाबू किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा, तो उस पॉइंट का लोकस बताइए। बोली लोकस में देते, तो हमको सर लोकस याद है, ठीक है ना, हम बोले नहीं है लोकस, बोले थे सर आप लोकस में किसी भी पॉइंट का अगर लोकस निकालना है तो उसमें अगर पैरामीटर रहता है तो पैरामीटर को एलिमिनेट करना पड़ता है। पैरामीटर को एलिमिनेट करने के बाद जो x y और कांस्टेंट में जो रिलेशन आता है दैट इज कॉल्ड लोकस। याद होगा थोड़ा ठीक है। अभी तो कोऑर्डिनेट ही चल रहा है और लोकस पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आएगा, बोल दिए थे, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट का लोकस निकालना है तो आप थीटा जो पैरामीटर है, जैसे पैरामीटर को एलिमिनेट करेंगे और एलिमिनेट करने के बाद x y और कांस्टेंट में जैसे रिलेशन आया तो हम समझ गए पॉइंट का लोकस आ गया। हाँ, जिसको हम वेरीफाई कर देते हैं कि कैसे ये सर्किल का इक्वेशन है, वेरीफाई कर देते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2। हम 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करते हैं, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ते हैं, देखते हैं थीटा एलिमिनेट होता है कि नहीं। जैसे थीटा अगर एलिमिनेट हो गया हम समझ गए पॉइंट का लोकस आ गया। थीटा एलिमिनेट होला बाद अगर पैरामीटर आता है तो पैरामीटर को एलिमिनेट करना पड़ता है, याद होगा थोड़ा थोड़ा। तो स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, उधर स्क्वायर होगा तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। बोली बस कीजिए सर, बस कीजिए सर, वेरीफाई करना कीजिए। बोली वाह यार, इससे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, ये तो सर्किल का इक्वेशन आ गया यार। तो ऐसे जादू सा आ गया, मैंने हम सही में थीटा को एलिमिनेट कर रहे हैं इसी पॉइंट से, पॉइंट का कोऑर्डिनेट x और r cos थीटा y को, और कुछ नहीं। क्या चीज का इक्वेशन आ रहा, सर्किल का। तो बताया सर्किल का पैरामीट्रिक इक्वेशन नहीं होता तो क्या पैरामीटर को एलिमिनेट करने पर सर्किल का इक्वेशन आ जाता? नहीं आता। मतलब सही में ये x बराबर r cos थीटा y बराबर r sin थीटा सर्किल का पैरामीट्रिक इक्वेशन होता है। पैरामीटर को एलिमिनेट करने पर सर्किल का इक्वेशन आपके सामने आ रहा है। तो हम उसको सर्किल के इक्वेशन माने कि नहीं मानेंगे? मानेंगे, जरूर मानेंगे।
मानेंगे ना? अच्छा लिखिए, केस 2 इफ सर्किल का जो सेंटर है सपोज करते h, k है, फिर वो उसको दिया फॉर इसका जो इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल, यहाँ देखिए x बराबर आर्क ऑफ थीटा है, तो x बराबर एक तरह से 0 प्लस आर्क ऑफ थीटा, तो 0 की जगह पर आप x कोऑर्डिनेट h प्लस आर्क ऑफ थीटा लिखेंगे और y की जगह पर k प्लस r sin थीटा लिखेंगे। पूरी सारी से इक्वेशन आ जाएगा सर्किल का, आ जाएगा। इधर लाइएगा तो x माइनस h और इसको x माइनस h और इधर आइए तो y माइनस का होल स्क्वायर करके जोड़िएगा तो x माइनस h का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर और y वाला स्क्वायर होकर जुटेगा तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा r स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो इतना बराबर हजार स्क्वायर इस सर्किल का सेंट्रल पॉइंट है कि नहीं है? x माइनस h स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर r स्क्वायर। ये बाबू अगर सर्किल का सेंटर ऑरिजिन पर नहीं करके अगर h के हुआ तो ये वाला खाली यहाँ पर इसमें 0 0 एक तरफ से जुटा है, इसमें h के जोड़ देंगे, x बराबर h प्लस r cos थीटा, y बराबर k प्लस r sin थीटा। ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म। इधर थोड़ा सा बाबू एक क्वेश्चन होगा, इक्वेशन ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म, x बराबर होता है क्या होता है बाबू? r cos थीटा, तो r की जगह पर यहाँ खाली क्या लिखा है? 3 और cos थीटा थीटा ही रहेगा और y की जगह पर 3 sin थीटा। ये जो इक्वेशन है वो किस रूप में आ गया? पैरामीट्रिक फॉर्म। अगर ये पैरामीटर को रिलेट कीजिए ऊपर वाला इक्वेशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? स्क्वायर करके जोड़िएगा ऊपर वाला इक्वेशन आ जाएगा। और दूसरा नंबर जिसको पैरामीट्रिक फॉर्म लाना है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और माइनस 4x और प्लस 6y और इधर आ जाएगा तो माइनस 3 बराबर 0। तो सबसे पहले बाबू इसका सेंटर निकालिए। सर्किल का सेंटर कितना होगा बोलिए? माइनस हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ x कॉमा माइनस हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ y ना बाबू। यहाँ से 2 दूनी के 4 कट जाएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 तिया 6 आ जाएगा तो माइनस 3। सर्किल का सेंटर आ गया माने h के आ गया, लेकिन ये पैरामीट्रिक इक्वेशन में r रेडियस का भी आवश्यकता है। देखिए x बराबर होता है h प्लस r cos थीटा, तो h सर्किल का h को निकाल दिए हैं, r होता है त्रिज्या रेडियस, तो रेडियस निकालना पड़ेगा ना। हाँ तो एंड रेडियस r बराबर थोड़ा सा गुनगुनाइएगा, रेडियस r बराबर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c तो प्लस 3 हो जाएगा बाबू। फार्मूले में माइनस 3 होता है, माइनस c होता है, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ये पहला इस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये कितना होगा? 4 हो जाएगा बाबू। ये रेडियस भी आ गया और सेंटर भी आ गया, तो दियर फॉर पैरामीट्रिक फॉर्म ये वाला लिखाएगा, दियर फॉर पैरामीट्रिक फॉर्म, दियर फॉर पैरामीट्रिक फॉर्म। थोड़ा गुनगुनाइए पैरामीट्रिक फॉर्म। x बराबर x प्लस r cos थीटा, तो h की जगह पर y लिखेंगे 2 तो 2 प्लस r की जगह पर 4 cos थीटा। ठीक है, और y बराबर यहाँ से लिख रहे हैं y बराबर k, तो k की जगह पर -3 प्लस r की जगह पर 4 sin थीटा। इसको से आप 2 और 3 इधर ना करके स्क्वायर करके जोड़िएगा तो ऊपर वाला इक्वेशन जो है वो आ जाएगा। ये पैरामीट्रिक फॉर्म हुआ। ठीक है, x2 y2 कर लीजिए, x2 y1 लिखिए। देखिए डायमेट्रिक फॉर्म क्या होता है बाबू, यहाँ देखिए सारे बच्चे, डायमेट्रिक फॉर्म क्या होता है बाबू कि सर्किल का डायमीटर का एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। डायमीटर माने सेंटर से गुजरता हुआ लाइन। ये बाबू जो AB है वो सर्किल का डायमीटर है, व्यास जिसको बोलते हैं। डायमीटर आया था थोड़ी देर पहले, और डायमीटर का एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है। एंड पॉइंट मतलब पॉइंट A का कोऑर्डिनेट पता है x1 y1 और B का कोऑर्डिनेट पता है x2 y2। डायमीटर का किनारा बिंदु का कोऑर्डिनेट पता है। तो हमको बाबू सर्किल का इक्वेशन बताना है, समीकरण बताना है। तो सर्किल का इक्वेशन बाबू ऐसा होता है बाबू, आगे सर्किल के इक्वेशन लिख देते हैं। ऐसा होता है x माइनस x1 ये वाला और इतना इनटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इनटू y माइनस y2 बराबर 0। ये बाबू सर्किल का बाबू आपका डायमेट्रिक इक्वेशन होता है। ठीक है, हाँ याद रखना पड़ेगा। इसको बाबू हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, देखिए प्रूफ करने के लिए आपको पता होगा कि किसी भी अगर कर्व का इक्वेशन निकालना है तो उस कर्व पर लाई करते हो किसी एक पॉइंट का
लोकस निकालते, याद होगा थोड़ा थोड़ा। इसको प्रूफ का आवश्यकता नहीं, लेकिन कर देते हैं। मान लेते हैं बाबू लेट रिक्वायर्ड लोकस ऑफ पॉइंट, रिक्वायर्ड लोकस ऑफ पॉइंट पी बराबर क्या मान लिए बाबू, अल्फा बीटा। और जैसे हम अल्फा बीटा मान लिए तो हमको टेंशन बढ़ गया कि कैसे अल्फा बीटा और कांस्टेंट जो पहले से दिया हुआ वो कैसे रिलेशन निकाले। लेकिन फिर ध्यान आया कि रिलेशन वाला फार्मूला निकालो तो करने बताए थे लोकस में। ध्यान वहां गया तो रिलेशन का तो कोई फार्मूला नहीं बताए थे। कोई फार्मूला बताएं क्या रिलेशन निकालने के लिए? नहीं, अभी तक बोल रहे हैं कि खाली उसमें बोले थे भूल गए हैं। देखिए रिलेशन खुद से दिमाग लगा निकालना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, जिसका लोकस को पॉइंट पी जो माने हैं उसको ए को पी से मिला देते हैं और पी को बी से, ऐसा करके। तो आप जब 9th और 10th क्लास में पढ़ते होंगे, ठीक है ना, तो ऐसा एक बात रहता है अंडर 10th क्लास में कि जो डायमीटर है, डायमीटर से सर्कमफ्रेंस पर जो एंगल बनता है वो ऑलवेज 90 डिग्री बनता है। ये कहीं भी मिला लीजिए इसको, ऐसे कहीं भी डायमीटर से कहीं भी जो कोण बनेगा अथी पर सर्कमफ्रेंस पर परिधि पर, वो कितना डिग्री का कोण बनेगा वो 90 डिग्री का। ये 12th में नहीं पढ़ना है, 11th में नहीं पढ़ना है, ये अंडर 10th का बात है कि डायमीटर मेक्स एन एंगल 90 डिग्री एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है बाबू, इसको मिलाएंगे तो डायमीटर से जो कोण बनेगा यहाँ पर सर्कमफ्रेंस पर कितना बनेगा बाबू, 90 डिग्री। ओके, अंडर 10th, 11th और 12th नहीं। ठीक है, देखिए तो चूंकि ये भी डायमीटर है तो दिया फ्रॉम फिगर से ये जो एंगल है APB, ये वाला एंगल APB बराबर कितना बाबू, 90 डिग्री एंगल है, ये अंडर 10 से लिखे हैं। तो नाउ स्लोप इसका निकालिए एंड स्लोप ऑफ AP निकालिए। दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता रहता है तो स्लोप पढ़ाए हैं स्ट्रेट लाइन में। हाँ तो थोड़ा सा बोलिएगा तो हमको अच्छा लगेगा सुन करके। y2 माइनस y1 तो बीटा माइनस y1 बटा अल्फा पोजीशन है, पढ़ाए हैं। चलिए तो इसको पहला लाइन को स्लोप को m1 बोलते हैं और फिर स्लोप pb का निकालिए एंड स्लोप ऑफ pb या bp, तो इसको बोलिएगा तो बीटा माइनस y2 बटा अल्फा माइनस h2, इसको हम लोग m2 बोलिए। और चूंकि जो AP जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है किस पर, ये जो AP और PB आपस में परपेंडिकुलर है, तो दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का स्लोप का गुना -1 होता है। इसे पढ़ाए हैं? यस सर। हाँ तो परपेंडिकुलर तो देयरफॉर m1 into m2 बराबर -1, तो m1 वहां से गुना जाइएगा बीटा माइनस y1 बटा अल्फा माइनस x1 और ये m2 को गुनाइएगा बीटा माइनस y2 बटा अल्फा माइनस x2 बराबर -1। तकलीफ हो गया क्या? नहीं, लास्ट में फॉर लोकस के लिए क्या करते हैं, रिप्लेस कर दीजिए। हाँ फॉर लोकस के लिए बाबू रिप्लेस कर देते हैं, अल्फा बीटा को किससे रिप्लेस कर देते हैं बाबू, एक्स वाई से। ई दोनों गुना उधर चल जाएगा, तो यहाँ से आपको लिखेंगे y माइनस y1 गुना y माइनस y2, अल्फा बीटा के ऊपर y लिख रहे हैं और ई अल्फा नहीं लिखेंगे। हाँ तो माइनस में हो जाएगा x माइनस x1 इंटू x माइनस x2, ठीक है। और माइनस वाला टर्म इधर आ गया, प्लस हो जाएगा, इसको आगे लिख दीजिए x माइनस x1 इंटू x माइनस x2, पहले से प्लस में था y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 बराबर, यही ना था। यस सर। ये बाबू आपको इन पॉइंट ऑफ डायमीटर, इन द पॉइंट ऑफ डायमीटर ए का बाबू कोऑर्डिनेट है 4,-3 एंड आपको बी का जो कोऑर्डिनेट है ये -7,4 है। तो डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखें, सर्किल के इक्वेशन x माइनस x1, x1 के जगह पर बाबू 4 है और इतना इंटू x माइनस x2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाबू, और प्लस y माइनस y1 का वहीं से y1 -3 है और y माइनस 4 बराबर बाबू 0। ऐसे नहीं लिखा रहेगा, इसको गुना करके लिखा हुआ रहेगा, सिंप्लीफाई करके, ठीक है। जनरल फॉर्म में x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4x माइनस 728 और यहाँ बाबू y का स्क्वायर माइनस 4y और प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। यहाँ से बाबू आपको आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, 7 में से 4 गया बाबू प्लस 3x और माइनस y और 28 12 बाबू माइनस 40 बराबर बाबू 0। ऐसा आ जाएगा डायमीटर का एक पॉइंट पता नहीं, ठीक है। ये आपका इक्वेशन आ गया, डायरेक्ट लगा दीजिएगा, डायरेक्ट आ जाएगा।
देखिए बता देते हैं, ये बाबू तीन को नॉन कोलिनियर पॉइंट से सर्किल पास कर रहा है। नॉन कोलिनियर का मतलब तीनों पॉइंट एक लाइन पर नहीं है। फिर बाबू ये तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से बाबू सर्किल पास कर रहा है। ए का बाबू कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा बाबू x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा x3 y3। तीन को नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास कर रहा है सर्किल, उसका इक्वेशन बताना है। तो बाबू यहाँ एक डिटरमिनेंट में लिखा हुआ है ना, डिटरमिनेंट पेज नंबर 4, वो नहीं देखना है, हमको भी याद नहीं है, उसका आवश्यकता नहीं है। ठीक है, निकालना कैसे? सेकेंड मेथड से निकालना। सेकेंड मेथड नीचे लिखा है, तीन को नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करता हुआ सर्किट का इक्वेशन जो नीचे दूसरा मेथड से उसी से निकालना है आपको। करना क्या है बाबू कि ये तीन को पॉइंट से सर्किल पास कर रहा है और सर्किल का इक्वेशन निकालना है। तो हम सर्किल का इक्वेशन मान लेते हैं जनरल फॉर्म में, लेट कर लेते हैं। देखिए ऐसा लेट करते हैं, देखिए लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल। कैसे आपको पिता को निकालना रहता है तो पिता को मान लेते हैं कि नहीं? फादर लेट फादर एज x ईयर, मदर एज y ईयर, ऐसा करते हैं ना। तो सर्किल का इक्वेशन निकाले तो उसको हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। ऐसा सर्किल का जो रूट होता है उसी रूप में न मानेंगे। अब शेर का जो शेर को मानना है तो शेर के रूप में न मानेंगे, चूहा के रूप में तो उसको नहीं मान लेंगे ना, तो फिर नाइंसाफी हो जाएगा। ठीक है, हाँ इसको मान लेते हैं x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। सर्किल का जो जनरल फॉर्म था उसको पे मान लिए। अब इसमें कई वन नोन है, सर्किल के इक्वेशन में कई वन नोन है, तीन गो g f और c। और कोई भी सर्किल के इक्वेशन है तो x स्क्वायर y का स्क्वायर से तो रहने करता है। खाली g f और c अगर निकाल के अगर हम रख दिए तो सर्किल का इक्वेशन निकल जाएगा, पता चल जाएगा। तो आपको मैथमेटिक्स में पता है कि तीन को अननोन का वैल्यू निकालने के लिए हमको तीन इक्वेशन चाहिए। और लोकस में ये भी बताया कि कोई भी कर्व अगर किसी भी पॉइंट से पास करता है तो वो पॉइंट उस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये जो सर्किल जो माने हैं वो कौन सा तीन पॉइंट से पास कर रहा है? ए से, बी से और सी से पास कर रहा है ना। क्या लिखे हैं? इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू। पासिंग माने गुजार रहा है। कौन तीनों पॉइंट से गुजार रहा है? तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट ए बी सी से गुजार रहा है। हाँ, यही सर्किल जो है तीन पॉइंट से पास कर रहा है। हाँ, तो एक ये लिखेंगे सर्कल पासेस थ्रू, सर्कल पासेस थ्रू, ये सर्कल बहु पासेस थ्रू ए बी एंड सी ना। तो सेटिस्फाई करवाइए, कैसे सेटिस्फाई करवाते? भूला गए, सेटिस्फाई करवाने नहीं आता। हाँ, पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट आगे डालिए x के जगह पर, x1 स्क्वायर y1 का स्क्वायर 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c बराबर 0। एक इक्वेशन आ गया gfc में। फिर ऑल्सो अगला डालिए पॉइंट b वाला डालिए, तो x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस 2gx2 प्लस 2fy2 और प्लस c बराबर 0। दूसरा इक्वेशन आ गया। ऑल्सो लास्ट में बोलिए, लास्ट में x3 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर प्लस 2gx3 प्लस 2fy3 प्लस c बराबर 0 लिखेंगे। सॉल्व करके बताएंगे नहीं, खाली यहाँ लिख देंगे, क्वेश्चन बताएंगे। सॉल्व 1 2 एंड 3 एंड फाइंड। सॉल्व करेंगे 2 3 को, तीन को वेरिएबल है, तीन को इक्वेशन भी है, तीन को मेरा नोन भी है, तीन को इक्वेशन भी है। तो तीनों को सॉल्व करेंगे तो चाहे जैसे भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। मैथ का नियम है कि चाहे वो अननोन है चाहे वो इक्वेशन है। हाँ, तो फाइंड जी निकाल लेंगे, एफ निकाल लेंगे, सी, और जी एफ सी निकाल करके इसको कहाँ डाल देंगे? इसको कुछ मान लीजिए कैपिटल मान लीजिए, इसको फाइंड इतना कर देंगे एंड पुट कहाँ डाल देंगे बाबू? एंड पुट इन कैपिटल ए। तो कैपिटल ए में डाल देंगे तो सर्किल का इक्वेशन आ जाएगा। पूरी सर तो यहाँ से जीएफसी निकालेंगे कैसे बताएं? वो क्वेश्चन बताएंगे, हम थ्योरी नहीं, खाली थ्योरी प्रोसेस मेथड लिखवाए कि वो मेरा क्या तरीका है। ठीक है, तो 3 पॉइंट से पास करता हो सर्किल के क्वेश्चन मान सकते हैं, तीनों से सेटिस्फाई करवाएगा तो 3 को इक्वेशन आएगा। तीनों इक्वेशन को हल कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा बाबू? जीएफसी का वैल्यू, जीएफसी जो आएगा ऊपर जो माने हैं वहां पर पुट कर देंगे, रख देंगे तो सर्किल के क्वेश्चन आ जाएगा। इसको लिख लीजिए बेटा।
सुखो देखो खाली मोबाइल खोल दीजिए